मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे दमोह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत। भूपेंद्र सिंह के सामने ही टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने लगाए जोरदार नारे। मलैया गुट के जो समर्थक हैं वह कर रहे हैं दावेदारी और उधर दूसरी ओर राहुल सिंह बताए जा रहे हैं विधानसभा के प्रबल दावेदार। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर भी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग बिगुल बज चुका है। तैयारियों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगभग जुटा हुआ है। फिलहाल में सत्ता पक्ष आगे दिखलाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अंदर एक ही विधानसभा क्षेत्र दमोह 55 जो कि राहुल सिंह के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हो गई थी, इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। जहां एक और मलैया गुट इस बात की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है कि विधानसभा 55 के वह प्रबल दावेदार हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल सिंह जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए वह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और लगभग उनकी टिकट तय मानी जा रही है। और इसी बात को लेकर वह विधानसभा 55 में अब लगातार संपर्क कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी लगातार सक्रिय दिखलाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य को लेकर मैदान में है कि ज्यादा से ज्यादा यानी काफी बड़ी संख्या में वह नगरीय निकाय में जीत का परचम लहरा सके। और वहीं विधानसभा 55 भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है और इस बात को लेकर वह लगातार मंत्रणा में भी लगी है और रणनीति बनाने में भी लगी हुई है। इस बात को लेकर जमकर नारेबाजी हुई कि टिकट इन्हें मिलना चाहिए। अपने अपने नेताओं के समर्थन में लगातार नारेबाजी होती रही। सिद्धार्थ मलैया के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। हालांकि भारत माता की जयकारे लगाने के लिए जो मंच के संचालक हैं वह आग्रह करते रहे, लेकिन भारत माता के जयकारों के साथ में समर्थकों के जो नेता हैं उनके जयकारे लग रहे थे। उनकी दावेदारी को लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी चल रही थी। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। मंचासीन नेता लगातार इस बात को लेकर लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना फैले। क्या कहा इस अवसर पर जो वक्ता हैं उन्होंने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जैसी संभावना है मार्च अप्रैल के बीच में, वह चुनाव भी नजदीक है। दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने मुझे यहाँ का दायित्व पूरे अनुशासन के साथ पार्टी के जितने भी दायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं निभाऊंगा। साथ ही साथ वही अपेक्षा और वही आशीर्वाद मैं आपसे भी चाहता हूं कि परस्पर दोनों तरफ से प्रेम और स्नेह बना रहे। तो मुझे लगता है कि दमोह के विकास के लिए एक लंबी दूरी हम तय कर पाएंगे। साथ ही साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द पहुंचेंगे यहाँ पे। एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें उपचुनाव में जाना है। हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और लगातार हम सब पार्टी की सेवा में तत्पर खड़े हैं। अभी जैसा कि आदरणीय प्रीतम जी ने बताया, वर्ग के माध्यम से हम सभी ने बल किए हैं। निश्चित रूप से हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। कई प्रकार की भ्रांतियां
हमारे बीच में दमोह में और पूरे शहर में चल रही हैं, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। और आइए अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस तरह से इसको चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, दमोह विधानसभा का उपचुनाव होना है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसके लिए आगामी कार्यक्रम हम लोगों ने पार्टी के तय किए हैं। इसमें हमारे मंडलों के सम्मेलन होंगे, उसके पश्चात सेक्टरों के सम्मेलन होंगे, फिर बूथ के सम्मेलन होंगे और उसके बाद विधानसभा का सम्मेलन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए दमोह आएंगे और भी जो विकास के काम है उनका भूमि पूजन, लोकार्पण आदि ये भी होगा। इस तरह से पूरी चुनाव की तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा में अच्छे मतों से जीते, इसके लिए पूरी पार्टी ताकत से अब चुनाव अभियान में लगी हुई है। भाजपा का गढ़ रहा है दमोह, फिर ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, तैयारी तो करनी ही पड़ती है, गढ़ है इसीलिए तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। चुनाव है तो चुनाव में जो चीज़ें आवश्यक हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, तैयारियां तो करना पड़ेंगी। पार्टी प्रत्याशी को लेके अभी तक कोई एक राय नहीं हो पाई, किसको प्रत्याशी बनाया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले अपनी बात लोग रखते हैं, पर जो निर्णय पार्टी का होता है उस निर्णय को सब स्वीकार करके, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए लोग काम करते, व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते, और पार्टी जो तय करेगी उसके लिए सब मिलकर जिताएंगे। राहुल सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनको प्रत्याशी की। अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी इस बारे में बता पाएंगे कि कौन प्रत्याशी होगा, ये अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब एक सवाल और कि जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, तमाम लोगों को टिकट दी गई, तो दमोह में क्या रिपीट होगा? मैंने कहा ना, ये निर्णय अध्यक्ष जी को करना है और वो जो भी निर्णय होगा बताएंगे आप। आज काफी रायशुमारी हो रही है, क्या कार्यकर्ताओं को माने किस तरह से? कोई रायशुमारी नहीं हो रही है। आज बैठक में आए थे, कार्यकर्ताओं को अगर अलग से मिलना है, कोई बात कहना है, कुछ उनकी समस्या है या कोई अन्य विषय है, तो उसके लिए सामान्य मुलाकात, बातचीत, परिचय है, कोई रायशुमारी नहीं है ना। रायशुमारी बात करता है, किसानों का जो आंदोलन था काफी उग्र हो गया है दिल्ली में। नहीं, देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, और ये आज पहले भी बीच में सामने आया, आज फिर सामने आ गया कि ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, किसानों का आंदोलन नहीं है। पूर्व जिलाध्यक्ष जितने भी रहे हैं और दमोह के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, सभी ने आपको एक ज्ञापन दिया है कि जयंत मलैया को प्रत्याशी बनाया जाए दमोह का। नहीं, मेरे से लोग मिले हैं, उन लोगों ने अपनी बात रखी है, जो भी बात लोगों ने रखी है वो हम प्रदेश नेतृत्व को बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मित्रों, सुना आपने, यह थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर प्रश्नों के उत्तर दिए। लगातार वैसे तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, अपने अपनी दावेदारी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, नेता दावेदारी प्रस्तुत होना चाहिए, पर जिस हिसाब से स्थिति निर्मित हो रही है वह चर्चाओं के बाजार में इस समय गर्म बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है राहुल सिंह का विधानसभा 55 में, और एक अलग चेहरे को उतारने की योजना नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह मन बना चुका है। ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। संकेत इस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं कि जो नाम उभरकर सामने आएंगे, जिनको टिकट मिलेगी, वह निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जो दावेदारी दिख रही है वह दावेदारी ही रहेगी, पर पार्टी को जो निर्णय करना है वह निर्णय एकदम सबके सामने आएगा और लगभग वह हो चुका है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं और जो चर्चाएं हैं, जो पार्टी के सूत्र हैं, वह बतलाते हैं, और इसी बात को लेकर आम जनमानस में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसको टिकट मिलता है,
किसको नहीं मिलता है, कौन विरोध में जाता है, कौन पक्ष में जाता है, यह तो समय बतलाएगा। परंतु इस समय विधानसभा 55 और नगरीय निकाय दोनों को लेकर चर्चाएं जमकर बनी हुई हैं। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।